मथुरा के इतिहास में 2 जून की तारीख काले अध्याय के रूप में जानी जाती रहेगी। 2 जून 2016 को जवाहर बाग में तथाकथित अवैध कब्जाधारियों को जवाहर बाग से बाहर निकालने के दौरान 2 अफसरों सहित 29 लोगों की जान चली गई थी। अवैध कब्जाधारियों ने तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव की हत्या कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी गाजीपुर के गाँव बागपुर का रहने वाला रामवृक्ष यादव था, जिसके नेतृत्व में 2013 में स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह का संगठन किया गया और उसके बाद तथाकथित सत्याग्रह के नाम पर जवाहर बाग में अवैध रूप से सैकड़ों लोगों के साथ कब्जा कर लिया। लेकिन जब जवाहर बाग को खाली कराया गया तो अवैध कब्जाधारियों ने अधिकारियों और पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। 2 जून की तारीख मथुरा के लिए काले इतिहास के रूप में जानी जाती है। 2 जून 2016 को इसी जवाहर बाग में तथाकथित सत्याग्रहियों ने करीब 280 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। जब प्रशासन द्वारा उसे खाली कराने का प्रयास किया गया तो इस पूरे घटना में तथाकथित सत्याग्रहियों ने तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव पर जानलेवा हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। इस दौरान पूरे घटनाक्रम में जवाहर बाग में 2 अफसरों सहित 29 लोगों की जान चली गई। यानी कि मथुरा का जवाहर बाग 2 जून की तारीख के रूप में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी जवाहर बाग में जिस तरह का नरसंहार हुआ उसमें 2 अफसरों की जान चली गई। 2 जून 2016 को जवाहर बाग में अवैध कब्जाधारियों ने पुलिस और प्रशासन पर हमला किया और वहीं पूरे जवाहर बाग को अग्निकांड में तब्दील कर दिया। कभी हरा भरा दिखने वाला जवाहर बाग पूरी तरह उजाड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव, जो कि सनकी मिजाज का व्यक्ति था, उसे प्रशासन द्वारा बातचीत के माध्यम से कई बार समझाया और जवाहर बाग को खाली करने को कहा, लेकिन अपराध का पर्याय बन चुका रामवृक्ष यादव प्रशासन को उल्टा धमकी देने लगा। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जवाहर बाग को खाली कराने की पूरी योजना बना ली गई, लेकिन इसी बीच एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ खाली कराने से पहले जवाहर बाग की 280 एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुए लोगों को समझाने के लिए गए थे कि आप बिना किसी दबाव के जवाहर बाग को खाली कर दीजिए। लेकिन इसी बीच अवैध कब्जाधारियों ने तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव सहित पुलिस बल पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी गई। 2 जून की तारीख को याद कर आज भी मथुरा के लोग सिहर जाते हैं, क्योंकि 2 जून 2016 को इसी तारीख को जवाहर बाग में जिस तरह का नरसंहार हुआ था उसमें 2 अफसरों की जान चली गई थी। यानी कि मथुरा के लिए 2 जून की तारीख काले अध्याय के रूप में जानी जाती रहेगी। 2 जून 2016 की काली तारीख सुनकर मथुरा के लोग आज भी सिहर जाते हैं, जिसमें 2 जाबाज अफसरों सहित 29 लोगों की जान चली गई थी। उस घटना को अभी भी जवाहर बाग में खड़े जले पेड़ साक्षात बयां कर रहे हैं। जवाहर बाग में अवैध कब्जाधारियों द्वारा चलाए गए वह पेड़ आज भी जवाहर बाग में खड़े उस घटना की गवाही दे रहे हैं। जवाहर बाग कांड की घटना के बाद सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई की ही गई, उसके बाद जवाहर बाग के सौंदर्यीकरण कराने का भी ऐलान कर दिया गया। 2016 के बाद जवाहर बाग अब अपने नए स्वरूप में देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा करीब 15 करोड़ की लागत से पूरे जवाहर बाग का सौंदर्यीकरण कराया गया। यहाँ पर लोगों के लिए घूमने, बैठने, व्यायाम करने के लिए तमाम संसाधन लगाए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जवाहर बाग को 2 जून की तारीख के लिए काले इतिहास के रूप में जरूर जाना जाएगा। मथुरा की जवाहर बाग में 2 जून 2016 को जो कांड हुआ था उसमें 29 लोगों की जान चली गई। उस घटनाक्रम की ताज़ा यादें, जवाहर बाग में खड़े जले हुए वो वृक्ष आज भी साक्षात उस जवाहर बाग कांड के घटनाक्रम की गवाही दे रहे हैं। लेकिन उस घटना के बाद सरकार ने जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और ये ऐलान भी किया कि मथुरा के जवाहर बाग को सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और सरकार द्वारा तकरीबन 15 करोड़ की लागत से इस पूरे जवाहर बाग का सौंदर्यीकरण भी करा दिया गया है। लेकिन मथुरा के इतिहास में 2 जून की तारीख जवाहर बाग कांड के लिए ज़रूर
काली तारीख के रूप में जानी जाएगी। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।